सुनने जैसा है, खैर हम लोग तो सब कोई नहीं खाते होंगे, सुनने जैसा है। तो उसने कहा है कि साहब ईमानदारी से बताओ, तो ये जहर है क्या? ये जहर है, केमिकल है। तो उन्होंने बताया जहां हमको 2 किलो 3 किलो टमाटर की आवश्यकता है, 1-2 ढक्कन केमिकल डाल देंगे, टमाटर से बेस्ट स्वाद आएगा। जहां नींबू की आवश्यकता है तो दूसरा केमिकल बताया, बहुत ज्यादा, जैसे 1 किलो नींबू डालना है, उसमें 1 ढक्कन ना डाल दिए, उससे बढ़िया स्वाद आएगा। आप सोचिए हम क्या खाते हैं। अब इसी चीज को जिभ्या के स्वार्थ में पढ़कर, जिभ्या स्वार्थ कारणे नर किन्हे वो बहुत उपाय, अब खाते हैं उसको। अब फिर क्या होगा? तामसिक भोजन, नशा की चीजें को खाना, सड़ी हुई चीजों को खाना, मांस आदि को खाना। अब ये सब चीज खा करके चित्त व्यवस्थित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कहा गया ना, जैसे खाए अन्न वैसे हो मन, और जैसे पिए पानी वैसे हो बल। तो इसका असर तो होगा ही। और दूसरी बचा सात्विक आहार। सात्विक आहार खाने से शरीर भी हल्का रहता है। जैसे कि आपको अजीर्णता हो रही, परेशानी हो रही है, अब रोज कुछ दिन तक आप केवल कच्चा आहार, आजकल तो एक ट्रेंड भी चला है, कच्चा आहार खाइए, पका के मत खाइए। पका के खाना ये मनुष्य का आहार है नहीं, सारी बीमारी इसी से आती है। कच्ची चीज खाइए, पेट संबंधी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। एक बता रहे थे, एक माता को वो हुआ अल्सर, डॉक्टर के पास गए तो कि अल्सर इतना बढ़ गया है और ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है। नागपुर में बताए कि ऑपरेशन बिना वो ठीक हो ही नहीं सकता। बात भी हो गई 1.5 लाख में ऑपरेशन करने के लिए। दर्शन साहब की मां की बात बता रहा हूं। तो फिर वो कहे कि ऐसी सी बात है, तो कहे कि मां अभी ऑपरेशन मत कराओ, आ जाओ। 1 महीना तक के रखे, नारियल पानी और जो फल वगैरह कुछ फल देते रहे, 1 महीना तक बिल्कुल ठीक हो गई। पिछले साल उधर सुमेधा के यहाँ जाना हुआ तो फिर मैं गया था, और पिछले साल तो फिर उनके यहाँ भी जाना हुआ, तो कहे साहब बिल्कुल ठीक है। अब सहजता से खाए, और वहां कुछ और बनाए थे, मतलब तेल वाली वस्तु, वो भी खा गए। तो कहे अब साहब कोई अड़चन नहीं। तो डॉक्टर लोग भी कैसे बेवकूफ बनाते हैं। तो हम जो कुछ आहार करते हैं, ये तो आहार एक पक्ष बता रहा हूं, हम मुंह से ग्रहण करते हैं, वो मुंह से ग्रहण करते हैं वो मुंह का आहार, आंख से ग्रहण करते हैं वो आंख का आहार, कान से ग्रहण करते हैं वो कान का आहार, त्वचा से ग्रहण करते हैं वो त्वचा का आहार, नाक से ग्रहण करते हैं वो नाक का आहार। जब ये आहार हमारे असंतुलित होंगे तो चित्त संतुलित कैसे हो सकता है? इसलिए कहे आहार शुद्ध हो, आहार के शुद्ध होने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। एक वैज्ञानिक विश्लेषण है ये। आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। और अंतःकरण के शुद्ध होने पर कहते हैं ध्रुव स्मृति, स्मृति प्रस्फुटित होती है, ध्रुव हो सकती है, स्थिर हो जाएगी। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। और स्मृति के शुद्ध होने पर, स्थिर होने पर, ग्रंथि कट जाने पर मोक्ष होगा। अब ये हजारों साल पहले बात कही गई, लेकिन भ्रमपूर्ण बातों को, अविवेकपूर्ण बातों को लेकर के ये बात होती है कि जो भी लिखा है सही है शास्त्र में। और होता है ना, जब हम शास्त्र के पक्षधर होते हैं तो मेरे शास्त्र में जो कुछ भी है चाहे जैसा हो वो सही, उसको सिद्ध करने के चक्कर होता है। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं, संत जन कहते हैं, क्या लिखा है, किसने कहा है, उस पर मत जाइए, क्या लिखा है, क्या कहा है, उस पर जाइए। तो ऐसे भरम विगुरचन भारी, वेद कितेब दिन और दोजख। शास्त्रों के झगड़े में पड़ गए, शास्त्रों का पक्ष लेकर पड़ गए कि मेरा शास्त्र बड़ा, मेरे शास्त्र ईश्वर की वाणी है, मेरे शास्त्र ईश्वर की वाणी है। अब उसी के उलझन में पड़ करके भटक। और दिन और दोजख ये दूसरी बात है। दिन मतलब मत, मेरा जो मत है ईश्वरी है,
मेरे मत को मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा, मेरे मत के अनुसार आएगा, मेरे मत के अनुसार मानेगा, मेरे मत के अनुसार साधना करेगा, मेरे मत के अनुसार जिएगा, उसका कल्याण है, उसका मोक्ष है। और जो मत के अनुसार नहीं रहेगा उसका तो नरक है, चाहे कितना अच्छा हो, चाहे कितना शुद्ध सात्विक है, सदाचारी है, कितने नैतिक हैं, कोई मूल्य नहीं है उसका अगर मेरे मत के अनुसार आप नहीं रहते हैं तो। अब ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। अगर बात सही है, अगर मेरा जीवन सही है, हमारा जीवन सही है, तो कहीं भी किसी शास्त्र का आड़ ना लेकर के भी हम ऐसे जी रहे हैं और अच्छा नैतिकतापूर्ण जीवन है तो कल्याण है, मोक्ष है, क्यों नहीं, स्वर्ग है। वो आज इसी जीवन में स्वर्ग की अनुभूति करते हैं, मन ने बात छोड़ दीजिए, इसी जीवन में स्वर्ग की अनुभूति कर रहा है वो। एक बात कह के विराम दूं, मैं कभी कभी कहता हूं, एक बार मैं बस से आ रहा था, शायद धर्मपुरी इधर ही आ रहा था या कहीं और जा रहा था, तो जिस बस में मैं बैठा था पूरा बस फुल था और एक सीट खाली थी, वहां जाकर के बैठा। तो जैसे बैठा तो भाई को अच्छा नहीं लगा मेरा बैठना, तो जैसे मैं बैठा तो मुंह बनाया और खिड़की तरफ ताकने लगा। तो समझ आ जाता है ना, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि मेरा बैठना इनको अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ देखा तो कहीं भी जगह नहीं थी जाकर के मैं बैठ सकूं, तो फिर तब भी मैं बैठा था। अब कब तक के ताकते रहे भाई, 3 घंटे का रन है। फिर थोड़ा सा कहाँ जा रहे हैं, एकदम कड़क ढंग से, अलग ढंग से, कहाँ जा रहे हैं, मैं कहा अमुक जगह जा रहा हूं। फिर कहे मुझे धार्मिक लोगों को देख करके गुस्सा आता है धार्मिक लोगों को देख करके गुस्सा आता है। मैं कहा हो सकता है भाई आपके जीवन में ऐसी कुछ बात हुई हो जिसको लेकर के लगता है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, सबको एक एंगल से नहीं देखा जा सकता है। फिर उन्होंने कुछ बातें बताई, मैं ज्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगा। उन्होंने क्या बताई, कहे महाराज मैं कभी मंदिर, जब उनका मन रिलैक्स हो गया, सहज हो गया, कहने कुछ लायक हुए वो और लगा कि इनके पास में कुछ कह सकता हूं, तब कहे कि महाराज मैं ना कभी मंदिर जाता हूं, ना कभी पूजा करता हूं, और इस सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे जीवन का एक वसूल है कि मैं कभी भी किसी से घूस नहीं लेता हूं, कभी हराम का नहीं खाता हूं। जो मैं नौकरी करता हूं, मुझे सरकार की तरफ से पगार मिलता है, उसी से मैं जीवन जीता हूं। देखो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहे कि मैं जहां मैं काम करता हूं तो ऊपर से नीचे तक पूरा करप्शन है। वन विभाग में कर्मचारी थे डांग क्षेत्र में, तो कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है और कई बार कोशिश करते हैं मुझे देने के लिए। होता है ना, सब लोग भ्रष्ट हो और एक सज्जन हो, एक नैतिक हो, तो लोगों को डर बना रहेगा कि भाई ये कहीं कह ना दे, कहीं बात ऊपर तक न चले जाए, तो वो उसको कोशिश करते थे कि ये भी घुस ले, नहीं लेते थे। तो एक बार 10,000 की गड्डी ला करके दी, अब लेना पड़ेगा, कुछ दमंग लोग आए, लेना पड़ेगा, और नहीं लोगे तो ठीक नहीं है। तो कहे भाई आप लोग जानते हो मैं नहीं ले सकता हूं। तो कहे इतना पिटाई किए उनको, इतना पिटाई किए, कहे लाठी से, मतलब बेत की लकड़ी से, कि कहे सूरत हॉस्पिटल में 3 महीनों तक के एडमिट रहा। कहे महाराज मेरा प्रारब्ध ठीक था तो मैं बच पाया, और नहीं तो मर जाता। तब से मुझे घृणा हुई। अब ये करने वाले कौन, लंबे लंबे तिलक लगाने वाले, घंटा घंटे पूजा करने वाले। तो ऐसी भी बात होती है। तो एक चीज है, नैतिकता पूर्ण जीवन, कुछ मानते हो नहीं मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर जीवन नैतिकता पूर्ण है, जीवन सात्विकता पूर्ण है, और आपके मन में किसी के को दुख देने की भावना नहीं है, तो आज आप अच्छा जीवेंगे और आगे के लिए भी अच्छा होगा।